भारत की नारी ही वंदनीय है पूरे विश्व के कल्चर में। अगर सभ्यता संस्कारों की बात की जाती है तो भारत की नारी का नाम है, क्योंकि यहां जो कल्चर है वो पूरे विश्व में कल्पना ही नहीं की जा सकती। आप चिंतन सोच भी नहीं सकते हैं कि जो भारत की नारी करेगी वो विश्व में कोई कर सकता है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज जब एक देश के दौरे पे गए, स्वामी जी ने देखा कि उस देश में पति मर चुका है और उसकी पत्नी उसके कब्र पे पंखा कर रही है। तो आश्चर्य ये लगा कि मैं भारत की नारी को सर्वश्रेष्ठ मानता हूं, भारत की नारी ही वंदनीय है, इसी का प्रचार करता हूं, लेकिन भारत की मां बहन बेटी पति के जीते जी सेवा करती है और पति मर चुका है उसके कब्र पे पंखा करना, ये तो सेवा की पराकाष्ठा हो गई। इतनी सेवा भारत में कैसे हो सकती है। स्वामी जी से नहीं रहा गया, उस महिला को प्रणाम किया और उस महिला से कहा कि मैं इंडिया से आया हूं, धर्म प्रचारक हूं, हम चाहते हैं कि आपको हम प्रणाम करें और आपने जो किया है इसके लिए आपको धन्यवाद करें। आप तो भारत की नारी को बहुत पीछे छोड़ दिया, जीते जी सेवा करने का धर्म भारत में देखा, मर चुका पति और कब्र पे पंखा हो रहा है, आश्चर्य लग रहा है। उस नारी ने कहा, स्वामी जी हमारे देश का ये कानून है कि पति मरने के बाद कब्र की मिट्टी जब तक गीली रहे और वो दूसरा नहीं कर सकती है, मट्टी सूख है तुरंत दूसरा करे, तो हम पंखा लेके आए, हमें दूसरों करने मारे। अब आप कल्पना करिए कि हम कहां बैठे हैं, चिंतन करिए कि हम किस कल्चर में जी रहे हैं, जहां विदेश की महिला पति के मरने के बाद रात भर का इंतजार नहीं कर रही है, वो सोचती है कब मिट्टी सूखे और मैं दूसरा पति करूं। वहीं पर भारत का कल्चर कितना वंदनीय कल्चर है कि इस पांडाल के अंदर, इस पूरे हॉल में मैं एक नहीं दो नहीं ऐसी दसों माताओं को देख रहा हूं जो उम्र में के 35 वर्ष में, 40 वर्ष में, जो 25 वर्ष में विधवा हो गई और उन्होंने पूरा जीवन इसी सफेद साड़ी को पहन करके इसी काल्पी में गुजार दिया, लेकिन उनकी सफेद साड़ी में कोई दाग नहीं लगा, पूरा जीवन उन्होंने संघर्ष किया। कई माताओं ने बच्चों को भी पाल दिया, कई माताओं ने संस्कार देकर के बड़ा कर दिया, लेकिन कभी कोई दाग उनके ऊपर नहीं लगा। ये केवल भारत की मां ऐसा त्याग लिख सकती है, कोई दुनिया में होगा। इसलिए यहाँ वंदन किया जाता है, इस मिट्टी का वंदन है, क्योंकि ये राम और कृष्ण के संस्कारों में से चलने वाला देश है। ये कोई मिसाइलों से, परमाणुओं से नहीं चलता है, ये राम और कृष्ण के संस्कारों से देश चलता है।